सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। उसके बाद आज जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटे से उपाय करके दोस्तों अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जड़ से। छोटा सा उपाय क्या है? नाभ में तेल लगाने का। नाभ में हमें कौन सा तेल लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन चलिए पहले कुछ भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को सुन लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भारी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर में जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ ना कुछ भेंट दी जाए। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध अपने शिष्यों से कहकर एक ओर रखवा देते थे। तभी एक गरीब वृद्धा खा चुके आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह जूठा आम रखकर बोली, भगवान मेरे पास यही समस्त पूंजी है। मैं धन्य होंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। दोस्तों क्या है? जूठा आम है और कुछ नहीं। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिए हैं। तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोगों ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता व याचक दोनों की आत्मा को तृप्ति करता है, जबकि दान में अभिमान शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। मित्रों आप जान गए होंगे इस छोटे से अनमोल विचार में, उद्देश्य में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, कितना बड़ा रहस्य। तो दोस्तों इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मित्रों अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी कि नाभ में हमें तेल क्यों लगाना चाहिए। हमें नाभ में तेल क्यों लगाना चाहिए इसके पहले हम जान लेते हैं नाभ है क्या चीज। नाभ है क्या चीज? दोस्तों दरअसल नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथ पाई जाती है। ये पेकोटी ग्रंथ शरीर को नसों, ऊतकों और अंगों से जुड़ी होती है। आप समझ गए? ये जो नाभ है इसके पीछे पेकोटी ग्रंथ है और इसी से हमारे पूरे शरीर का कनेक्शन है, पूरे शरीर का कनेक्शन होता है। इस प्रकार पेकोटी ग्रंथि बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसी प्रकार से यह पेकोटी ग्रंथ बहुत शक्तिशाली होती है और नाभि पर जब हम तेल लगाते हैं तो पेकोटी ग्रंथि उस तेल को अवशोषित कर लेती है, यानी सोख लेती है। और जब वो तेल को सोख लेती है तो हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं वो फतह ठीक होने लगती है। अब आप समझ गए कि नाभि कितनी शक्तिशाली है। आप लोग दोस्तों देखे होंगे जब कोई माताएं, जब दादी माँ छोटे छोटे बच्चों को तेल की मालिश करती थी और तेल कितनी बार मालिश करती थी? कहती थी जितने ज़्यादा बार इस तेल को मालिश करोगे, यानी सूर्योदय जब होता था और शाम ढलने से पहले कम से कम 10 से 12 बार वो माताएं बच्चे को तेल की मालिश करती थी। किसकी मालिश करती? तेल होता था और ये जो सरसों होती थी दोस्तों, इसी सरसों को भून करके
भून करके और इसकी बुकवा लगाया जाता, जिसे बुकवा कहते हैं, जिससे मालिश, इसी से खूब रगड़ करके मालिश करते थे। वो अपने तरीके से मालिश करते थे। फिर मालिश करने के बाद जब शरीर में तेल लगाते थे, आप देखते होंगे तो दोस्तों सबसे पहले वो क्या करते थे, नाभ को साफ करते थे, नाभ को फूंका मारते थे, जो उसमें गंदगी है उसे साफ करके उसमें तेल भरते थे और तेल लगाते थे। वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी दोस्तों। पहले की जो माताएं थी, पहले की जो दादी माँ थी, वो अपने आप में एक डॉक्टर थे, एक वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों लड़का बहुत हष्ट पुष्ट होता था। आज जस्ट मॉडर्न युग आ गया, आधुनिक युग आ गया, लोग अभी नहीं लगाते, सरसों की तेल की मालिश नहीं करते, इस जो सरसों होती इसे भून के नहीं लगाते। अब तो एक एक अच्छे अच्छे तेल लाते हैं, ये तेल लाते हैं। अब ये कितना फायदेमंद है दोस्तों मैं नहीं जानता, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी हो रही है और जो पहले के लोग थे, दोनों को तुलना कर लीजिए, मजबूत कौन है इसको आप अच्छी तरह से जानते थे। हम आज लाइफ स्टाइल में जा रहे हैं, आज हम आधुनिक युग में जा रहे हैं, आज हम मॉडर्न युग को अपना रहे हैं और शायद है कि यही सारी चीज़ें हमें बीमार बना रही हैं। मॉडर्न युग, जो चीज़ें हम लेंगे, कोई भी तेल केमिकल लगाएंगे हम, वो दोस्तों शुद्ध नहीं होता है, उसमें प्रोसीजर किया जाता है और उसमें केमिकल डाला जाता है जो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन हमें ऐसे अट्रैक्टिव कर दिया जाता है एडवर्टाइज के माध्यम से, ऐसे मालूम देता है कि इस तेल को लगाने से हम स्वस्थ हो गए। कई चीज़ों का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि इस ढंग से हाई फाई एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है और हम उसी झांसे में आ जाते हैं, उसी बहकावे में आ जाते हैं और हम उसे अपना लेते हैं। शायद ये उचित नहीं है। ये जो नेचुरल है, ये जो प्रकृति के डायरेक्ट हम लेते हैं, एक सरसों हुई, इस सरसों को आप जाइए खुद तेल निकलवा लीजिए। अब ये शुद्ध है, ये गाढ़ा है, मोटा है, इसका तेल मोटा होता है और इसमें झांक होती है, शुद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप जान गए होंगे पिकोटी ग्रंथि, ये हमारी नाभ कितनी शक्तिशाली है। हम नाभ में तेल लगाते हैं, हमारे पूरे शरीर में तेल पहुंच जाता है, क्योंकि ये नसें अवशोषित कर लेती है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप घर बनवाते हैं, आपके घर में कितने कमरे हैं, ये आप 100 कमरे हैं, 200 कमरे हैं, या बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 200-300 कमरे हैं। और जब दोस्तों हम इसका बिजली का कनेक्शन लेते हैं, खम्भे से बिजली का कनेक्शन, हमारी एक बोर्ड लगाया जाता है और उसी बोर्ड में बिजली का कनेक्शन आता है, वहीं पे आके लग जाता है। तो वहीं से पूरे घर में उसका कनेक्शन जाता है, वहीं से पूरे घर में सप्लाई होती है। पूरे घर में तारों का जाल बिछा दिया जाता है, पूरे घर में तारों का जाल बिछा दिया जाता है और जितने लाइट, बल्ब, पंखे, फ्रिज, सबका कनेक्शन एक जगह होता है। यानी कि पूरा घर तार से बिछा दिया जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में पूरी नसों का जाल फैला हुआ है, पूरी नसों का जाल है। और ये नसें आप कभी भी इसकी इमेज देखिए, पूरी छोटी मोटी बड़ी बहुत सारी नसें हैं और इन सबका संबंध हमारे इस पिकोटी ग्रंथ से है। इस नाभ के पीछे जो पिकोटी ग्रंथ है, इससे सबका कनेक्शन है। तो जब आप उस घर में मेन फ्यूज को ऑफ करेंगे, पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है, पूरे घर की लाइट कट जाती है, बंद हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों ये पिकोटी ग्रंथ है, आपने अगर यहाँ पे तेल लगा लिया तो पूरे शरीर की ग्रीसिंग हो जाती है। तो दोस्तों जरूर नाभ में तेल लगाइए। अब कौन सा तेल लगाना है उसके पहले हम जान लेते हैं इसके सारे फायदे के बारे में, इसके कितने फायदे हैं। जब आप नाभ में तेल लगाते हैं तो आपके शरीर की सूजन कम होती है, शरीर में कहीं पे भी सूजन है वो कम होता है। दूसरा चीज दोस्तों, नाभ में जब हम तेल लगाते हैं तो हमारे चेहरे पर, स्किन पर निखार आती है। जो ये आप देखते हैं झुर्रियाँ हैं, रुएं हैं, या जो हमारी चेहरे पे कहीं कहीं ऐसे सिकुड़न है, ये सारी चीज़ें नाभ में तेल लगाने से दूर हो जाता है। और अगला जो फायदा होता है वो क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय अगर हम नाभ में तेल लगा रहे हैं, या हमेशा हमें लगाना चाहिए, तो जो बच्चा होगा दोस्तों वो बहुत हष्ट पुष्ट होगा, उसके चेहरे पर एक अलग तेज होगा, उसका दिमाग तेज होगा और वह एक अलग ही वह स्वस्थ और निरोगी बना रहेगा। और दोस्तों जब हम नाक में तेल लगाने हैं तो जो हमारे चेहरे पर मुहासे आप देखते हैं, एक्नेमिया देखते हैं, बहुत ज़्यादा निकलता है किसी किसी को, तो दोस्तों उन्हें और तेल लगाना चाहिए। तो जब आप नाभ में तेल लगाना शुरू हो जाएंगे तो पिंपल, एक्ने निकलना बंद हो जाएगी। अगला जो फायदा है, अगर आपको पेट में दर्द है तो पेट का दर्द भी बंद हो जाता है। आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। और एक चीज देखते होंगे कितने लोगों का ओठ फटता है,
ओठ आपने फटा हुआ देखा तो आप क्या करते, तरह तरह की क्रीम ला करके आप अपने ओठों में लगाते हैं, महंगी से महंगी क्रीम ला के लगाते हैं, जबकि इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप ऊपर से लगा रहे हैं, इसके जड़ में वार करिए। इसके जड़ में आयुर्वेद यही कहता है कि आप अपने शरीर के बारे में जानिए, आप पहले जड़ पर वार करिए। अगर आप नाभि में तेल लगा रहे हैं, आपके ओठ कभी नहीं फटेंगे, ओठ एकदम गुलाबी ऐसे बने रहेंगे। आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जो हवा चले, चाहे जो सीजन आए, चाहे गर्मी आए, चाहे ठंडी आए, कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जोड़ों का जिसको ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों, नाभ में तेल लगाने से जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, गठिया, बाई बताश में भी आराम मिलता है। गठिया बाई बताश में भी आराम मिलता है। पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की परेशानी को दूर करने में भी यह सहायता करता है। और जब दोस्तों हम नाभ में तेल लगाते हैं तो हमारी आंखें सुंदर बनती है। आंखों से संबंधित जो भी बीमारी है वह दूर होती है, वह दूर होती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वह है बालों को भी काला बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है। हमारे बाल मुलायम घुघराले बने रहते हैं दोस्तों, मुलायम घुघराले बने रहते हैं। और जब हम नाभ में तेल लगाते हैं तो हमारे दिमाग को शांत करता है, दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में बहुत ही हेल्प करता है। जब हम नाभ में तेल लगाना शुरू करते हैं जिस दिन से, उसी दिन से ही हमारे ऊपर असर दिखना शुरू हो जाता है। और ये दोस्तों आप दवा नहीं खा रहे, ये अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं, इसका परिणाम आपको कुछ दिन बाद मिलता है। और दोस्तों जिसका मानसिक रोग है, कोई मानसिक रोगी है या उनको दिमाग की दवा चल रही है, अगर वो नाभ में तेल लगाना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे उनकी मानसिक की जो दवा चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो जो दोस्तों मानसिक की दवा ले रहे हैं उनके साथ एक उपाय और कर ले, शुद्ध गाय का घी, शुद्ध गाय का घी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बाजार वाला नहीं, ये भी कहते हैं शुद्ध गाय, कुछ नहीं, किसी के घर का या आपके अपने घर का शुद्ध जो गाय का घी है, देसी गाय का घी चाहिए। इसे दोनों नाकों में एक एक बूंद डालिएगा, दोनों नाक में एक एक बूंद डालेंगे तो आपका जो दिमाग से संबंधित दवा चल रही, कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो दवा बंद हो जाएगी, क्योंकि आपको नींद बढ़िया आएगी और मानसिक से संबंधित जितनी भी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अगर कोई डिप्रेशन की दवा ले रहा है, वो फिर पागलपन का दौरा आता है या पागलपन संबंधित बीमारी है, तो 3 कामों कर ले। पहले नाभि में तेल लगाएं, और उसके बाद दोस्तों पैर के तलुओं में तेल लगाए और सर में तेल लगाए, और वो देसी गाय का घी नाक में एक एक बूंद डाल के सोए। इतनी प्रक्रिया करने के बाद उनकी जो डिप्रेशन की दवा चल रही है, नींद की दवा चल रही है, वो बंद हो जाएगी, कभी आपको नहीं लेना पड़ेगा। और नाभ में तेल लगाने की एक और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, आपकी उम्र बढ़ जाती है। आपकी उम्र, अगर वैसे आप 100 साल जी रहे तो दोस्तों आप 120 साल जिएंगे, निरोगी रहे, क्योंकि आपके शरीर में कुछ छोटी मोटी बीमारियां, बड़ी बीमारियां नहीं होगी। आप अपने शरीर की बढ़िया से देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया, आपका उम्र ग्रो होता है, आपको भूख लगती है, आपके शरीर में कहीं दर्द नहीं होगा, शरीर में कहीं सूजन नहीं होगी, आपको अच्छी सी नींद आएगी, आपके बालों का टूटना, बालों का झड़ना रुक जाएगा। यानी कि इसी तरह से सैकड़ों बीमारियों को ये बचाता है। और जो सबसे ज़्यादा बचाता है वो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। आपके शरीर का संपूर्ण महत्वपूर्ण अंग आपका पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो आप इतने फायदे के बारे में जान गए, इतने सारे फायदे हैं इस दोस्तों नाभ में तेल लगाने के। अब हमें ये जानने की जरूरत है हमें कौन सा तेल लगाना चाहिए। दोस्तों आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है, शुद्ध सरसों का तेल, एक खरीदा हुआ तेल नहीं। जो तेल आप नाक में लगाएंगे वो पहले सरसों खरीद के लाइए और जाकर खुद उसे अपने आँख के सामने इस तेल को निकलवाइए और इसी तेल को आपको लगाना है, इसी शुद्ध सरसों के तेल के। तो दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल लगा सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट में रिसर्च में आया है वो शुद्ध सरसों का तेल सबसे बेस्ट माना गया है और सबसे अच्छा माना गया है।
तो शुद्ध सरसों का तेल। अब कब लगाना है? अब जैसे जब आप स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद आपके शरीर का पूरा पानी सूख जाए और नाभ में उसी टॉवल से जो स्नान किए हैं या अंडरवियर जो भी है उसे अच्छी तरह से रगड़ साफ कर दीजिए। पहले उसका पानी निचोड़ दीजिए, उसी से नाभ को आप साफ कर लीजिए, बहुत रगड़ना नहीं, हल्के से, जिससे उसमें जो मट्टी वगैरह हो निकल जाए, साफ हो जाए। वैसे नाभ को डेली साफ करना चाहिए। अब जब शरीर का पूरा पानी सूख जाए, आप सुबह एक बार लगा लीजिए और दोबारा कब लगाना है? रात में सोते समय। रात में जब आप बिस्तरा पे जाइए, सीधे ऐसे लेटिए, तब 1 से 2 बूंद उसे नाक में आप तेल को गिरा दीजिए। नाक को तेल में गिरा तो रात को सोते समय और सुबह स्नान करने के बाद, ये 2 जगह 2 बार में आपको तेल लगाना है। अब दोस्तों ये जो 2 बार में आप अगर तेल लगाते हैं, नहीं सुबह लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं। कितने लोग कपड़ा पहनते हैं, भैया कपड़े में लग जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रात में आप सोते समय जरूर लगाइएगा। आप कुछ दिन लगा के तो देखिए किस तरह से बदलाव आएगा आपके शरीर में दोस्तों, एक अजीब सा बदलाव आएगा। और ये क्या है? इस तो हमारा शरीर है, हम अपने शरीर की देखभाल कर रहे हैं। हम एक गाड़ी लेते हैं, हम एक कपड़े लेते हैं, उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं, उसे अच्छी तरह से रखते हैं, तो ये हमारा शरीर है दोस्तों। इसलिए सभी मित्रों से, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, नाभ में तेल जरूर लगाएं, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। और दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब लोग नाभ में तेल लगाएं और ये छोटे छोटे से बदलाव करके बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। छोटी छोटी जानकारियों से हम जितनी छोटी छोटी जानकारियां अपनाएंगे उतने हमारे लिए लाभदायक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, सब लोग इस जानकारी को अपनाएंगे, स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।